देखो राइटिंग लिखने सिखाएंगे तो तू राइटिंग देखो बच्चा में रहती हुई तो इंग्लिश वाला 4 लाइन कॉपी सिखाया जाता है कि नहीं? कितना लाइन? 4 लाइन वाला। लेकिन तुम लोग मैच्योर होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। अब कभी भी इंग्लिश कॉपी देखने ही नहीं मिलेगा, चाहे एग्जाम रहे चाहे कहीं भी। अब जैसे तुम लोग कहेंगे कि सर इंग्लिश है तो इंग्लिश रहेगा तो हम लोग उसको जैसे इंग्लिश वाला जैसे इंग्लिश का एग्जाम है, इंग्लिश सब्जेक्ट का एग्जाम है, हम लोग इंग्लिश कॉपी में लिखेंगे यही बोलेगा। लेकिन इंग्लिश कॉपी वहाँ नहीं मिलेगा। इंग्लिश कॉपी नहीं मिलेगा। कौन कॉपी मिलेगा? हिंदी मिलेगा। कोई भी एग्जाम देगी हिंदी मिलेगा। तुम लोग चाहे फिर अगर कोई दिया होगा एग्जाम, अगर कोई दिया होगा तुम लोग उसको पूछना कि जब इंग्लिश के एग्जाम रहता है तो वहाँ पर कौन कॉपी मिलता है, हिंदी कॉपी मिलता है कि इंग्लिश कॉपी मिलता है? जैसे कोई देता है ना एग्जाम, तो उसको तुम खाली पूछना नहीं कि कौन कॉपी मिलता है, से हिंदी मिलता है कि इंग्लिश, तो वो तुमको बोलेगा कि हिंदी मिलता है। समझा? तो तुम लोग को इसीलिए तो तुम लोग कभी भी इंग्लिश कॉपी बोलेगा, लेकिन बच्चा था हम लोग कब बोले। अब तुम लोग थोड़ा मैच्योर होते जा रहा है, 10-12 साल के हो गया है कि नहीं? सबका 10 से पार हो ही गया होगा। मेरा भी 10 हुआ। अच्छा 8 हुआ 10 हुआ बस। अब 5 साल से बड़ा है कि नहीं? 6 साल से बड़ा है, 7 साल से बड़ा है। अब तुम लोग धीरे धीरे तुम लोग काची हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। अच्छा 9 हुए 10 हुए, हम बोल रहे हैं 8 से प्लस है ना बस। तब बताओ कि तुम लोग का अभी हम क्या बताए कि तुम लोग का अभी से ये आदत बनाना पड़ेगा हिंदी कॉपी में लिखने। किसमें? हिंदी में। हाँ, आवाज ऐसा आना चाहिए कि यहाँ तक पहुँच गया, अभी पहुँच गया तेरा आवाज। ये तो सबका हम क्या बोले, अगर कोई बोल पा रहा है तो समझो कि समझ रहा है, जो नहीं बोल पा रहा है वो नहीं समझेगा। तो अभी हम बात करेंगे किस पर, राइटिंग पर, कि राइटिंग हम लोग कैसे लिख सकते हैं। जैसे वो रिया लिखते थे इस तरह, अब पार्ट में बॉडी नेम लिखा है, उसको बोले कि 3 टाइम लिख के आना, तो वो क्या करते थे, ऐसे लिखते HAIR। लिखी तो सही है, बट हिंदी कॉपी का 2 लाइन रहता है, तो वो कहते कि सब ऊपर सटा दी। कहाँ सटा दी? ऊपर सटा दी। लेकिन तुम लोग कभी खाली बताना कि ये वाला अच्छा दिख रहा है कि ये वाला अच्छा दिख रहा है, खाली तुम लोग कभी बताना है। HAIR बताओ। तुम लोग बताओ 1 नंबर सही दिख रहा है कि 2 नंबर सही? 2 नंबर। बताओ कौन होगा? 2 नंबर कि 1 वाला? 2 नंबर। अच्छा बताओ काहे वो अच्छा दिख रहा है, 2 अच्छा ऊपर सटल। हाँ, ये वाला नीचे सटल है, ये वाला ऊपर। तो अच्छा कौन वाला देखने में लगा? नीचे वाला। अच्छा हम लोग पसंद किसको करते हैं, अच्छा आदमी को खराब आदमी? अच्छा आदमी को। तो अच्छा आदमी हम लोग कैसे जानते हैं वो अच्छा है? पहले हम लोग उसका बाहर का नई चीज देखते हैं। हाँ। वो अच्छा कपड़ा पहने है कि नहीं, हाँ। बाल सब चप्पल ऊपर जूता ये सब ठीक है कि नहीं, पहले वही सब चीज देखते हैं, तब हम लोग अनुमान लगाते हैं कि कैसा आदमी। उसके बाद फिर बात करेंगे तब फिर पता चलेगा आगे। लेकिन सबसे पहला इंप्रेशन क्या होता है कि देखना। तुम का लिखा है नहीं लिखा है मैटर नहीं करता है, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि अगर कोई देखेगा और अगर उसको देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो कॉपी चेक करेगा? नहीं करेगा। तो बात समझा? हाँ। अभी तुम लोग को हम राइटिंग लिखने सिखा रहे हैं, तो उसमें बताओ अभी H लिखे IAR लिख, HAIR लिखे हेयर। तो बताओ H जो आया वो ABCD में आया? चाहे बड़ा मावे चाहे छोटा मावे आया तो पहले भी हम एक बार बड़ा वाला लिख देते हैं, एक बार छोटा वाला लिख देते हैं, एक हम कर्सिव वाला फिर सिखा देंगे। ठीक है? तो तीनों जब सिखा देंगे तो तुम लोग यूज करेगा कि किसका कहाँ पर यूज कर पाते हैं। ठीक है? तो हम खाली फटाफट हम यहाँ लिखते जाते, तुम लोग खाली पढ़ते जाना। ठीक? देखो यहाँ बड़ा वाला लिखते, ठीक, छोटा छोटा लिखते हैं, बोर्ड छोटा है। देखो ठीक है? हाँ। अब चलते हैं छोटा ABCD। तो तुम लोग का देख रहे थे
अच्छा तुम लोग बताओ, खाली तुम लोग बताओ कि इसमें खाली गलती कहाँ है, खाली ये चीज खाली तुम लोग बताओ। अच्छा डी गलती कैसे से बताओ। अरे खत्म, गलती इसलिए है ना कि हम चल रहे किसमें, छोटा एबीसीडी में, तब तो तुम लोग बोलते हैं कि गलत है, ये तो देख रहे और अभी 2-3 बार भी आ रहे हैं तब लिखेंगे, तो तुम लोग को धारणा है कि कहाँ हम गलत लिख रहे हैं कहाँ सही लिख रहे हैं, ठीक। कहाँ तक हुआ। ये अभी केवल छोटा वाला सिखा रहे, जब कर्सिव वाला सिखाएंगे ना तब उसमें 2 टेल आएगा। देखो ए हो गया। चलो यहाँ पे और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तुम लोग जानते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लोग इसलिए लिख दो तभी समझने में आसानी हो। एकदम दिमाग को यहाँ लाने में खटखोट के समझा, तबे धंसेगा, नहीं तो फिर सब ऊपर ऊपर पार हो जाएगा सब, कि नहीं सब ऊपर ऊपर एकदम खोपड़िया पूरा। देखो इतना इसको इजी करके बताएंगे, इतना इजी कि सबके दिमागों में घुसेगा। बस तुम लोग खाली यहाँ पर एकदम इधर उधर कहो नहीं झाँकना है, कोई घर द्वार कहीं खाना पीना कुछ नहीं सोचना है, खाली अभी एकदम पूरा पहले दिमाग लाओ, पहले यहाँ लगा दो। कहाँ एकदम कुछ नहीं सोचना है, और बात सब कुछ नहीं, पहले एकदम यहाँ आओ और समझो। कुछ नहीं किए हैं, बस खाली यहाँ बड़ा एबीसीडी लिखे, यहाँ छोटा एबीसीडी। अब बताओ इतना नहीं समझेगा क्या समझेगा है, खाली कुछ बताए, खाली बोले बड़ा एबीसीडी छोटा एबीसीडी, तो वो नहीं जानता है कि बड़ा एबीसीडी छोटा एबीसीडी जानते हैं। तो अभी कितना बार बताए, खाली 2 बार बताए कि बड़ा एबीसीडी या छोटा एबीसीडी। अच्छा तुमको कोई पूछ देगा कि एबीसीडी कितना अक्षर होता है तो कब लेगा 26। कोई इधर ले 26, नहीं जानेगा तो गिन लेना 1 2 3 4 5 6 6 का 6 12 6 18 6 चौके 24 25 26 धर लिया। हाँ 3 बार बताए, 3 बार, कितना बार 3 बार। बोले नहीं, इधर उधर कुछ नहीं सोचो, सब खाली कहाँ ले आओ, दिमाग एकदम कंसंट्रेट करके यहाँ जाओ। बड़ा एबीसीडी छोटा एबीसीडी, कोई पूछेगा कितना अक्षर होता है तो बोलेगा 26, और अगर इसको 26 इंग्लिश में अभी नहीं पूछेंगे। हो गया, यहाँ पे क्लियर है। हाँ अब देखो कोई भी चीज हम लोग लिखे, दुनिया में कुछ भी लिखे तो हम लोग इसी बस इंग्लिश में अगर लिखना है तो बस एबीसीडी का यूज करके हम लोग लिखते हैं, कि नहीं। हाँ जैसे हमको रिकेश लिखना है, अपना नाम लिखना है रिकेश, RIKESH। अच्छा तुम लोग बताना कि अच्छा कौन वाला दिख रहा है। नीचे वाला रुको, तीसरा नंबर। अब तुम लोग बताओ कि सबसे हैवी कौन वाला दिख रहा है। तीसरा नंबर। कौन दिख रहा है, तीसरा नंबर। तीसरा कि दूसरा। तीसरा एकदम कंसंट्रेट होकर बताओ कि कौन ला अच्छा दिख रहा है। तीसरा। अच्छा तुम लोग बोल रहे हैं कि तीसरा अच्छा दिख रहा है, अभी खाली तुम लोग खाली एक चीज खाली पकड़ के बता दो कि ये अच्छा काहे नहीं दिख रहा है, ये अच्छा काहे नहीं दिख रहा है, पर ये अच्छा दिख रहा है। लेटर ठीक है, उसको लेफ्टले बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं कर्सिव लेटर। कौन लेटर, कर्सिव लेटर। देखो इसमें इसको भी कैसे पढ़ेंगे, इसको भी कैसे पढ़ेंगे, इसको भी कैसे पढ़ेंगे, हाँ कि नहीं। हाँ अब देखो सबके खाली यूज अलग अलग हो जाता है। जैसे बैंक का फार्म वार्म भरेगा ना, तो जैसे अगर वहाँ नाम पूछेगा, आधार नंबर पूछेगा, तो उसमें तो इस तरह बॉक्स बनावा रहेगा, इस तरह रहेगा, अलग अलग बॉक्स, इस तरह बड़ी सारा बॉक्स बनावल रहेगा, समझा, बड़ी सारा। बोलो खोल के दिमाग लाओ, सब के सब जाएगा कि इसको कहाँ लिखेंगे, इसको कहाँ लिखेंगे, इसको कहाँ लिखेंगे, ठीक। दिमाग पहले तुम यहाँ ले आओ। देखो जब हमारे इस तरह बॉक्स बनावल रहते हैं ना, तो बताओ ये कर्सिव वाला लिख सकते हैं क्या, नहीं नहीं लिख सकते। कर्सिव वाला काहे नहीं लिख सकते, खाली रीजन समझो।
कर्सिव वाला जब भी लिखते हैं तो हम लोग इसमें पेंसिल बहुत कम उठाते हैं, बट बहुत कम उठाते हैं, जब नहीं के बराबर उठाते हैं, समझा? हाँ। इसका बराबर नहीं के बराबर, किसका बराबर? नहीं के बराबर। तो जब भरना रहेगा तो चाहे हम लोग ई ला भरेंगे चाहे क्या, देखो ये सब अलग अलग, सब कच्चे अलग अलग। बात समझ रहे हैं? हाँ। अब तुम बताओ कि जब हम लोग बैंक में लिखते हैं, बैंक में, हाँ। अच्छा बताओ हम लिखते हैं ई इस तरह है, अच्छा कोई लिखेगा, कोई इस तरह भी तो लिख सकता है कि धरो धरो खाली काची बोल रहे हैं, किसको धरो? बोर्ड मतलब जो पढ़ा रहे हैं उसको तुम खाली धारो कि कैसे लिखते हैं, समझा? जैसे हम आर लिखे इस तरह लिखे ना, कोई बोलेगा कि हम इस तरह आर लिखेंगे, नहीं देखो ना स्टाइल मार के हैं, ये भी तार है। कोई बोलेगा ना हम इस तरह लिखेंगे, कोई बोलेगा ना हम ऐसे लिखेंगे, एनएस ला लेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे, मतलब स्टाइल मार रहे हैं, कर रहा है। अब बताओ बैंक वाला आदमी रहेगा है, खाली धरो ने, बैंक वाला आदमी रहेगा, कौन खाता में इंसान है, एक बार आर ऐसे लिखता है, एक बार ऐसे लिखता है, एक बार ऐसे लिखता है, तो कहाँ लिख रहा है पूरा पता चलेगा? नहीं पता चलेगा? नहीं धर रहा। लेकिन अगर वहां पर लिखा रहे कि तुमको अगर कैपिटल लेटर में ही लिखना है, किसमें? कैपिटल। देखो इसमें का ए को केवल कैपिटल मतलब बड़ा होता है, समझा? तो खाली आर बड़ा, बाकी सब छोटा। लेकिन इसमें देखो, इसमें सब बड़ा, सब इसमें का है बड़ा, बड़ा। धस रहा है, हाँ। धस रहा है, काची बोल रहे थे? हाँ। इसमें सब का है बड़ा। अगर आज अगर तुम समझ गया जो बता रहे हैं, तो जिंदगी में राइटिंग लिखने जो बोलता है कि तेरा राइटिंग खराब है, राइटिंग खराब है, आज तक उसके बाद तुमको कोई नहीं कहेगा कि तेरा राइटिंग खराब है, आज तक, समझा? ना आगे कभी बोलेगा। तो इसलिए आज सीखना जरूरी है कि नहीं? हाँ। अगर आज सीख गया तो तुम्हारा इससे आगे का फ्यूचर तय हो जाएगा कि तुम काची राइटिंग के तुम क्षेत्र में कर सकते हैं, समझा? हाँ। देखो जिसका राइटिंग अच्छा होता है उसका मार्क्स ज्यादा आता है एग्जाम में, तो तुम अब ये सोच लो एग्जाम में तुमको ज्यादा मार्क्स लाना कि कम? ज्यादा। उसका लिए सबसे पहले हाँ। राइटिंग। तो तभी बताएं कि आर सब आदमी ऐसे ऐसे लिख सकता है, तो लेकिन तुम बताओ अगर वहां पर लिखा है कि अगर केवल बड़ा ही वाला लिखना है तो क्या छोटा वाला लिखेंगे? नहीं। हैं? नहीं। अब जैसे आइए लिखना है, फिर बता रहे हैं ये वाला जैसे आ रहा होता है, कोई बोलेगा हम आई ऐसे लिखेंगे, कोई बोलेगा कि आई ऐसे लिखेंगे, कोई बोलेगा कि आई हम ऐसे लिखेंगे, कोई बोलेगा कि आई ऐसे लिख, तो देखो सब अलग अलग लिख रहा है कि नहीं? हाँ। लेकिन हम बोले कि केवल तुमको बड़ा एबीसीडी में लिखना है आई, तो तुम आई कैसे लिखेगा? टेढ़ा लिखेगा तब ये लिखेगा, सीधा लिखेगा तब ऐसे लिखेगा, अगर बोले उल्टे लिखेगा ऐसे ही लिखेगा, ये उन्हें चल गया कि नहीं? हैं? बात समझ रहे बोल रहे से? हाँ। बात समझ रहा है? हाँ। कच बोल रहे से? हाँ। कि नहीं? हाँ। मतलब बड़ा बोल दिए तो तुम क्या लिखेगा? अगर यही चीज लिखेगा, इसमें कोई ऑप्शन है कि दूसरा चीज लिख सकते हैं? नहीं ऑप्शन है, तो बात समझा? इसमें कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? तो इसीलिए बैंक का जब फार्मूला भरते तो वहां पर सब बातें लिखना पड़ता है बड़ा में, R I K E S, फिर एक बॉक्स R भी आगे लंबा रहता है, H इस तरह था, सब बड़ा बड़ा। तो समझा बड़ा कहाँ लिखते हैं कि नहीं? तो बड़ा का यूज समझा? कहीं भी फार्म वगैरह भरने में किसका यूज करते हैं? बड़ा ABCD का। अरे धस रहा है कि नहीं धस रहा है? हाँ। फिर आवाज कहाँ चल गया? अब हो गया बड़ा। अब बताओ जैसे हम लोग का लिखना रहता है, जैसे बढ़िया को राइटिंग लिखना रहता है, तो राइटिंग में तो पूरा पेज भरना रहता है, हाँ। तो लिखना उसमें काच रहता है ज्यादा। तो बताओ अगर कैसे लिखना है, तो अगर इस तरह अगर उठा के पेंसिल लिखे तो लेट लगेगा कि नहीं? हाँ। और अगर इस तरह का डायरेक्ट अगर हम लोग लिख दे बिना पेंसिल उठाए तो बताओ किसमें लेट लगा, इसमें कि इसमें? नीचे वाला में लेट लगा, इसमें लेट नहीं। तो बताओ 1 नंबर में लेट कि 2 नंबर में लेट? 1 नंबर में। 1 नंबर में लेट लगा। अरे ये लपटा हुआ है सारा मैल, इसमें लपटल नहीं, पहले ध्यान समझो, नहीं समझेगा भीतर चल जाएगा। जैसे ध्यान समझो किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें किसमें? ऊपर नीचे खत्म रे खत्म है। तो बोले टाइम किसमें ज्यादा लगेगा? तो जो अलग अलग होगा वो टाइम ज्यादा लगेगा, और जो एकदम
समझो कि एक के बाद एक की मतलब अगर सटल सटल रहे तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। तो बताओ इसमें ज्यादा टाइम कि इसमें ज्यादा टाइम? नीचे वाला नीचे वाला ज्यादा टाइम, इसमें कम। चलो आप समझ गए। अब सिखाते हैं। अब आ जाओ कर्सिव वाला। कर्सिव वाला तो अभी बोले तुम लोग कि इसमें कम टाइम लगेगा, किसमें? यही बोला इसमें काच लगेगा, कम टाइम लगेगा, यही बोला कि नहीं? हाँ। अब तो हम कर्सिव में लिखे, देखो खाली हम एगो आर के लिए बड़ा एबीसीडी में लिखे हैं हाँ। और सब लपट के लिखे। देखो आर के बाद आई, तो देखो आई लिखे तो देखो इसमें दो पूछे दिख रहा है, एक दो हाँ। के लिखे, देखो के भी एक एने पूछिए एने पूछिए, हाँ। एने देखो ई है, हाँ। ए में एने पूछिए एने पूछिए, मतलब जितना अक्षर दिख रहा है सब में कितना पूछे दिख रहा है? दो, एक इधर और एक। तो जब हम लोग दोनों साइड जब इसका टेल निकाल देंगे, टेल मतलब होता है पूछ, गाय का पूछ नहीं, समझा? आदमी की पूछ नहीं। तो बताओ अब हम लोग काचला सीखेंगे कर्सिव। और जब हम लोग दोनों साइड जब पूछ निकाल देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? कर्सिव लेटर। देखो दोनों, और यही वाला सीखना है, बिल्कुल धीरे धीरे बता रहे हैं, जब एक एक अक्षर धर लेना, समझा कि नहीं? जब धार लेना है तो बिल्कुल धार लेना। देखो एक कुछ इधर से ए लिखना है, देखो एक कुछ इधर, शुरू कहाँ से कर रहे हैं तो ध्यान से समझो, सबको बता रहे हैं। अक्षर बच्चर सोचे कि कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए हर एक बार बताएंगे, उसके बाद बार बार नहीं बताएंगे। यार तुम लोग भी पढ़ने आए तो रोज रोज एक ही चीज बताते रहे, क्या अलग बतावे? तो देखिए राइटिंग खराब है इसलिए इसके बारे में चर्चा कर दे रहे हैं। देखो ए लिखना है तो पहले एक पूछ देंगे, उसके बाद दूसरा पूछ। लिखने का यही तरीका है। जैसे अगर तुम बी लिखा, जैसे पहले बी लिख लिया और ऐसे ऐसे पूछ देगा नहीं, मजा नहीं आएगा, देखने में सुंदर नहीं लगेगा। लेकिन तुम पहले पूछी दे दो, देखो पहले पूछी दे दिए, अब यहाँ से बी लिख दो पहले, दूसरा नंबर में बी और तीसरा में यह से यह पूछ बना दो, बढ़िया बना? हाँ। बी हो गया। फिर पहले पूछ सी हुआ, थोड़ा और अच्छा लिखिए इसको, सी हुआ। हाँ। देखो एक पूछी बीच में अच्छा लिख दिया और दूसरा में पूछी दीजिए। का बोल रहे से ध्यान से समझो, नहीं तुम लोग समझ रहे, आवाज नहीं आ रहा, नहीं समझ पा रहा, आवाज आएगा समझ पा रहा है। का बोल रहे पहले एक पूछी दे देना, जो अच्छा लिखना उसको लिख देना, फिर लास्ट में थोड़ा सा पूछी घुमा देना। 3 बार बताएं, कितना बार? 3 बार। सबसे पहले एक पूछे, फिर बोल रहे हैं जो लिखना उसको राइटिंग, जो अच्छा लिखना है उसको लिख देना, फिर लास्ट में काचे फिर पूछे दे देना, उसको टेल। आपसे क्या बोलेगी? पूछी पूछी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, उसको क्या बोलेगी? टेल। पहले एगो टेल देंगे, फिर जो अच्छा लिखना है उसको लिखेंगे और फिर एगो काचे देंगे, समझा? आवाज आना चाहिए, पहले फिर अच्छा, फिर आवाज आ रहा है, सीख लिया। सी हो गया? बता पहले का चाहिए? पहले टेल, फिर अच्छा, फिर टेल। हो गया? अट नहीं रहा, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। ए बी सी, उसके बाद डी। पहले टेल की पहले अच्छा हो गया। ई के बाद देखो इसके इधर पूछिए, अरे तो हो गया। खाली तुम लोग बताना कि हम किसमें नहीं देते हैं, ठीक? एफ तक खत्म। फिर देखो जी, बाजे ध्यान से देखो जी, उसके बाद 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 अब एक चीज फिर से याद है, मतलब ए और ओ में अंतर का चीज, ए और ओ में अंतर का चीज। इसमें भी देखो 2 पूछिए, एक नीचे और एक ऊपर। लेकिन देखो ए में दोनों कहाँ कहाँ है? नीचे नीचे। तो अब जब भी हम ओ लिखेंगे का चीज, ओ लिखेंगे, ध्यान से फिर धर
अच्छे बोल रहे हैं। ओ जैसे लिखते हैं पायरोट, देखो PA। रोटी। अच्छा अब तुम लोग बताओ, ये ऊपर से है पूछे कि नीचे से? ऊपर से। तो बताओ ऊपर O में रहेगा कि A में रहेगा? एक खतर O में कि A में? ओ में। सूझता है ना, सूझता? हाँ। क्या क्यों खतर? अब क्या है? तो है तो यहाँ पे धरो नहीं, ऊपर में पूछी कि नीचे में पूछी? ऊपर में। इसका पूछी किस पर है? ऊपर। ऊपर O में है कि A में? ओ में। आवाज नहीं आ रही। A में कि O में? और बार बार हम आवाज के लिए बोलेंगे नहीं, हर बार इसी तरह आवाज आना चाहिए। ऊपर है कि नीचे? ऊपर है कि नीचे वो पूछ रहे हैं। ऊपर इसमें पूछिए कि नीचे? ऊपर। तो ऊपर A में है कि O में? ओ में। चलो ध्यान दिए। तो आपसे कोई पूछेगा कि भैया O लिखा है कि A लिखा है? नहीं। काहे नहीं पूछेगा? अब तुम लोग को बता दिए कि अगर ऊपर से पूछी तो वो होगा, नीचे से तब ए। घर पर है। हाँ। समझ पा रहा है काची बोल रहे हैं? हाँ। अच्छा अभी तक जितना बताया समझ पाया हाँ। कि सब पार? हाँ। देखो बोलने से क्या होता है ना, बोलने से एक चीज समझो, जब तुम बोल रहा है तो जब तुम रिस्पॉन्स दे रहा है ना, हाँ। जैसे गलत बोल दिया कभी मारेगा? नहीं। गलत बोल दिया सही बोलेगा, बताएंगे सही बोलेगा। हाँ। तुम बोलबे नहीं करेगा तो हम कहाँ समझेंगे कि तू समझा कि नहीं समझा? समझ पाएंगे? नहीं। गलत बोलना गलत बात नहीं, लेकिन जब सही हम बता देते तब भी गलत बोल रहा है, तब गलत बात है, समझा? हाँ। गलत बोल रहा है नहीं जानते, गलत बोल रहा है, हाँ। लेकिन जान गया तब वो गलत बोल रहा है। अब जैसे हम तुमको एक आम दिए हैं, आम दिए तो उसका हम तुमको आम दिए तो तुम ले लिया, फिर तुमको पूछे तुमको हम काची दिए तो बोलेगा नहीं इमली दी। अरे खत्म, हम तुमको आम नहीं दिए थे। हाँ। हैं? अब तुमको हम बता दिए कि इसको आम कहते तो उसको आमेन कहेगा। हाँ। तो कहेगा, फिर 2 दिन बाद पूछेंगे इसको तुमको काची दिए थे, बोलेगा इमली दिए थे। अरे खत्म, आम ने दिए थे। हाँ। तो जब बता देते हैं तब धर लो कि जब उसी भी लेटर में, अभी अगर तुम लोग को हम एक मौका देंगे कि अगर इस लेटर में तुमको दिक्कत है, ठीक है नहीं, तुम लोग पूछ लेना कि इसमें हमको ये चीज दिक्कत है, समझा? हाँ। लास्ट मौका दें, हो गया? हाँ। MNO P। तो पूछी हुआ हाँ। क्यों? क्या? R S T T। U U। V B। W W। X इधर Y। Z। अच्छा बताओ तो यहाँ अभी जितना भी ABCD लिखे किसमें हम पूछ ही नहीं दिए? एक बार पढ़ो ना कि हम एक में नहीं दिए, तुम बताओ किसमें नहीं दिए हैं? एक में नहीं दिए हैं, धरो एक में नहीं दिए, पूछ धरो किसमें नहीं दिए? I। अरे खत्म, एने है एक एने है, और धरो दूसरा लेटर धरो इसमें जिसमें नहीं दिए। J। अभी धर ले, कौन को लीजिए? हाँ। सही धर, इसमें J। जे में है नहीं। नहीं दिए हैं। अब बताओ, अब दुनिया में सब आदमी अच्छे रहते हैं? हाँ। अरे पप्पा मुंडे खराब भी। एक खराबो रहता है रे जादव जी, समझा? इसको भी लिखते हैं पूछी देके, बट इसमें टेंशन नहीं, एक कुछ इसमें जोड़ देते हैं और दूसरा कहने से नहीं लिखा देते हैं, समझा? दिक्कत नहीं, धर लेगा। देखो जिस पर अब बिंदु वाला 2 आ गया, अगर आई रहे, देखो अगर तीर जैसा निकल रहेगा, तीर जैसा, और इसका ऊपर बिंदु है, इसको बोलेंगे आई। अरे इस तरह पहले सुतल रहेगा, क्या चीज? सूत्र। अरे ने इस तरह घुमा लेगा, इस पर बिंदु, देखो दोनों बिंदु है कि नहीं? हाँ। दोनों में अंतर क्या है? ये तीर जैसा है, हाँ। अरे सूत्र। सूत गया है, अच्छा किया है। सूत्र गया है। हम तुम लोग को अब ये बता दे रहे हैं कि कहाँ तुम लोग का दिक्कत हो सकता है, किसको पहचानने में। ये दिक्कत हो सकता था शायद वो उसी के जैसा है। हाँ। तुम लोग सोचो कितना खतरनाक पढ़ा रहे हैं इसे। तुम लोग का तो दिमाग अलग है, लेकिन तुम लोग को हम दिमाग के पहचान जा रहे हैं कि
तुम लोग को यहाँ दिक्कत हो सकता है कि ओ है कि ए है, तो बता दिए ओ किसको कहेंगे और ए किसको कहेंगे। उसके बाद फिर बता दिए कि दोनों में बिंदु बिंदु था, तब बता दिए कि किसमें किसको जे कहेंगे किसको आई कहेंगे। और बताओ कोई भी ऐसा अक्षर है जिसमें तुम लोग कंफ्यूज हो सकता है? नहीं हो सकता है, जिसमें पता है चाहे एम रहे चाहे एम रहे, तो दोनों एक ही जैसा है, इसमें भी चीज निकलल है इसमें भी चीज निकलल है, ठीक है। धारेगा कैसे कि एम है कि एन है, से देखो कैसे धारेगा, क्या बोल रहे हैं कैसे करेगा? मतलब कैसे तुम जानेगा कि एम है कि एन, वो चीज बता रहे हैं। यहाँ पर देखो गिनो, यहाँ देखो ना, यहाँ एक एक दो दो तीन, तीन इसमें देखो दो धर पाएगा, एन रहेगा तो दो और एम रहेगा तो तीन धर पाएगा। पूछेगा ना कि भैया इलाका लिखा है किसे नहीं का, अच्छा पूछे काल पागल है तुम लोग, नहीं जब जान के तो काल पूछेगा, है नहीं जान के काल पूछेगा हाँ कि नहीं। हाँ बात समझ में आया। हाँ एक चीज और बताते हैं, एक चीज में और फंस सकते हैं, इधर देखो तुम लोग के हम बता दे रहे हैं कि तुम लोग का चीज फंस सकते हैं। तुम वाई लोग जेड देखो सही धारी सही, धारी सही, वाई जेड में नहीं, वाई और जी में एक के जैसा। अच्छा नहीं देखते हैं कौन एक के जैसा मिल रहा है, देखो जी ऐसे लिखे वाई भी ऐसे लिखे, मतलब दोनों अंतर का चीज, दोनों तो एक ही जैसा है, नीचे नीचे से घूम के दिया, ये भी घूम के दिया, इसमें भी इससे इसमें भी ऐसा, अंतर का चीज से बताओ तो, बता रहे गोल है मैं गोल नहीं यही तर धारणा है कि इसमें कचरा रहता है पूरा गोल और इसमें गोल नहीं आता है। बात है। देखो बोल पा रहा है इसका मतलब हम समझ जा रहे हैं कि धर रहा है, समझ रहा है। हाँ और तुम लोग भी समझ रहे हैं मेरी बात को, तुम लोग अगर बोल रहे हैं तो समझ पा रहे हैं हाँ कि नहीं। हाँ चलो ठीक है। और कहाँ फंस सकता है इसमें, यू और बी में यू और बी में अच्छा मतलब दोनों अंतर का अंतर 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 एक में है पूछिए अच्छा पूछिए, मतलब पूछिए तो दोनों में एक दोनों में पूछिए। देखो इसमें भी यहाँ पूछिए, इसमें भी दोनों में पूछिए अंतर का। टेढ़ा है इसका हाँ टेढ़ा हाँ धर लिए, कैसे ऐसे बताओ, ये है एकदम सूर्य जैसे इधर मुंह फाड़ ले, इसका जैसा है मुंह फाड़ ले और ये नहीं है, इधर ये चांद जैसा है इस तरह, समझा। जैसे अंगूर को छुएगा तो यह तर मिलेगा कि नहीं। और अब बोलेंगे तुमको तीर के आगे वाला छूने तो इस तरह मिलेगा, तो भी में ऐसा मिलेगा, यू में। बात समझ में आया। और कहाँ फंस सकता है, नहीं धर पा रहा है, पी और क्यू में दोनों देखे किस तरह, बताओ बताओ अंतर क्या है दोनों में। एक के खाली इला उधर नहीं सिंपल था, ये वाला इधर है ये वाला नहीं उधर समझ रहा है, हाँ समझ रहा है हाँ कि नहीं। हाँ तो जहाँ जहाँ तुम लोग फंसने वाला था सारा का सारा लेटर बता दिए हाँ कि नहीं। हाँ अब तुम लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो जिसमें जिसमें फंस सकता है उसको भी एक बार यहाँ पर लिख देते हैं कि नहीं, ताकि घरे जाएगा तो एक बार घुसाएगा दिमाग में। कॉपी अपनी पलट के देखना ना, ऐसे पढ़ने के देखो। पहले बताए थे ए और ओ में, ए में दोनों नीचे पूछिए और ओ में एक ऊपर पूछिए एक नीचे पूछिए। ओ का हो गया खेला, ओ का काम हो गया खत्म। फिर दूसरा बताए थे जी और वाई यहाँ पर डैश दे दे रहा है, जी और वाई बॉक्स में बना देगा दोनों अलग अलग बॉक्स बॉक्स बना बढ़िया दिखे। लेकिन काच बताए जी, थे वाई। जी और वाई वाई जी और वाई वाई बनेगा, ठीक। धस रहा है, आप तुम लोग को धस रहा है, बोल पा रहा है धस रहा है, नहीं बोल पाता नहीं धस रहा है। फिर बताए थे किसने बताए थे, धस रहा है, बोल पा रहा है धस रहा है। इसमें बोले थे 3 वो गिनने, इसको मैं तुम और यू और भी
बाद फिर पियर क्यों हाँ शुरू से लिखते हैं ना, अच्छा लगेगा कि नहीं। हाँ यू भी यू यू और भी यू आर भी बात समझ रहा है। हाँ और किसे बताए थे, और कोई छुटा का नहीं नहीं छुटा, खत्म कहाँ के नहीं छुटा है। आई अर्जन लिखे हाँ नहीं पता है तुम लोग मैच्योर नहीं है, 10-12 साल के है का तुम नहीं, लेकिन तुम्ही लोग के पढ़ाने में मजा है। एक आदमी छोटे छोटे चीज से बड़ा बनता है। अच्छा बताओ, कोई भी आदमी कमाता है तो एक के दिन 1 लाख रुपया कमा लेता है कि 100-200 कमा के बड़ा बनता है। धीरे धीरे बड़ा बनता है कि एक बार बड़ा बन जाएगा, नहीं। कैसे बनेगा एक बार बड़ा कि नहीं। देखिए इस सब छोटा छोटा चीज हाँ तुम लोग ये सब कुछ जमा कर रहे हैं, एक दिन जब सब हो जाएगा ना। तो जब शुरू में पढ़ा रहे थे पार्ट्स ऑफ बॉडी में पढ़ाए थे, खाली एक चीज के नाम था। हाँ आज तुम लोग के पास 7 7 चीज का नाम हो गया, ठीक ना। 7 चीज पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम, मटेरियल नेम, फल नेम, फ्रूट नेम, एनिमल नेम, बर्ड्स नेम। देखो और कौन सी पक्षी ने अच्छी बोली, एक और कुछ छूट रहा है। जानवर हाँ हाँ मतलब एक और कुछ था, तो समझ गया कि राइटिंग कैसे लिखना है। हाँ अब तुम लोग को लिखते हैं कर्सिव। अभी क्लास कहाँ खत्म हुआ है, कहाँ भाग रहा है, कॉपी सरिया रहा है। अब यहाँ देखो कैसे भी लिखेंगे कर्सिव। कर्सिव लिखने का एक तरीका, इधर देखो, इधर देखो। लेकिन तुम लोग तो राइटिंग अभी लिख नहीं रहे हैं बुक से। तो देखो बुक में जब भी हम लोग कोई चीज लिखते हैं ना, तो जब ई वाला चीज आ जाता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप के बाद कोई भी अक्षर शुरू होता है तो हम लोग बड़ा लिखते हैं, बाकी सब छोटा। तो तुम लोग क्या करना, अभी क्या वर्ड मीनिंग लिखा रहे हैं खाली, यानी सुनो खाली बस अभी एक ही चीज तुम लोग ध्यान, इस शुरू में बड़ा लिखना, सब लपट के लिखना। क्या बोल रहे हैं, शुरू बड़ा फिर सब लपट के लटक के, तो बोलते हैं लटक के। गाछ पर लपट के नहीं चाह के लिखना अरे लटक के का ऑप्शन लिखेगा, सही हाँ? नहीं जाएगा देखो अब बताओ, तुम लोग बताओ, लिखा है पैरोट, हाँ एक बड़ा लिखे है, बड़ा एबीसीडी में है तीसरा। हाँ उसके बाद अब सब काचे में लिखेंगे, छोटा छोटा और बड़ा छोटा और लपट के, मतलब कर्सिव में। पहले बड़ा लिखेंगे उसके बाद छोटा छोटा और बड़ा और छोटा लपट के है रखा। जब बोलते से तब बोलते हैं ना, पूरा ध्यान यहाँ खकोर के लाओ, फिर इन्हें मुझे ताकता है, इससे करते रहता है, इससे अब ऐसे कर रहे हैं। जब इन्हें बोलते हैं तक चिपके हुए नहीं करते, अभी तिर रहा है। काचे बोले पहले बड़ा, बड़ा फिर बोले छोटा लिखना है और कर्सिव में। कर्सिव में 3 बार बता रहे हैं, कितना बार, 3 बार काचे काचे बात बताए, पहले बड़ा, बड़ा तब छोटा तब लपट के नकसी ओकरे बोलते हैं, ठीक। देखो पहले बड़ा, यहाँ से कुछ लिखा दो, पी ए। अच्छा बता, ए लिखना है ऊपर दे पूछी कि नीचे से, ए में ऊपर से कि नीचे से, ऊपर से ए नीचे से ऊपर से हमको कहाँ दिख रहा है, देखो ना। नीचे से तब हमको देख के बोल रहा था ऊपर से, यहाँ देखना है कि हमको देखना है, नीचे देख ऊपर से, नीचे से चलो नीचे, पी ए डबल आर लिखे, हाँ एक पूछी दो पूछे फिर आर लिखना है, हो गया। अब लिखना है ओ, अच्छी। अब तुम लोग बताएगा ऊपर से कि नीचे से, नीचे से कहाँ देखती रे, ऊपर से यहाँ लिखना है ओ, तो ओ में देखो ऊपर कि नीचे, ऊपर ज्यादा तो छोटा से धर लेता है, पी ए डबल आर ओ, हो गया। समझा कि नहीं समझा। हाँ अगर समझ गया तो इसको लिख लो और घर जाके पागल जैसे पढ़ना, याद कुछ नहीं करना। बड़ा एबीसीडी एक बार देखना, एक बार छोटा एबीसीडी, उसके बाद कर्सिव बोला लिखना, काची करना। पहले बोल रहे से पहले सुनो हिंदी कॉपी, फिर कर्सिव बोला इसको और इसको खाली देखना, काची करना, देखेंगे और इसको लिखना, ठीक।
उसके बाद घरे तो मिजाज में बैठे ना कि नहीं, और घरे जाके तो इस तरह सोचना कहाँ बताए थे ये दोनों लिखे हैं ने, खाली तुम अंतर छाटना घर जाकर ऐसे छाटना, पलटते रह जाएगा। अब बता रहे हैं तो यहाँ पे देखो ना पलटते रह जाएगा, ऐसे घर जाकर सोचना अच्छा ये लिखे वो लिखे क्या लिखे थे, अच्छा दोनों अंतर बता देते हैं कि इसमें काची अंतर है, क्या भुला जाते हैं कि केकरा वो बोलेंगे केकरा ये बोलेंगे। जब भैया कर्सिव वाला लिखते हैं तब ऐसे देखना है अच्छा ए में तो दोनों नीचे था ओ में ऊपर था, यही अंतर था कि नहीं। ऐसे दिमागवा लगा लगा के सोचना गए कि ए में दोनों नीचे था लेकिन ओ में काची था, एक ऊपर पूछिए एक नीचे पूछिए, ऐसे कि नहीं। फिर घर जाना, फिर छोड़ देना 5 मिनट, फिर नहीं पढ़ा ना, हाँ फिर 5 मिनट फिर जाना, घूम के जाएगा फिर जाना, तो जानते फिर इसको देखना नहीं, फिर अपने से दिमाग वाला लगाना। अरे ये लग तक नहीं पढ़े थे, काची पढ़े थे याद ही नहीं आ रहा, तो ऐसे फिर सोचना ए जब लिखे थे ना ए तो उसमें दुख पूछी था, चलो दुख तो सब पूछी रहता है, लेकिन ए जब लिखे थे तो उसमें दोनों नीचे में पूछी था, और जब ओ लिखे थे तो एक नीचे एक ऊपर था, ऐसे सोचना, समझा कि नहीं। तो जाएगा घरे और रचपचा इसको लिखेगा, चलो काम खत्म हुआ, कॉपी बंद करो, बैग में रखो, ट्यूशन चलो, वैसे नहीं पढ़ा होता है, समझा। और रुक के पढ़ो कि नहीं, इसको पढ़ो फिर नहीं पढ़ो, फिर जा इसको पहले सोच लो तब फिर इसको सोचो, फिर ये दोनों सोच लो तब इसको सोचो, फिर तीनों सोच लो तब इसको सोचो, फिर ये चारों सोच लो तब इसको सोचो, फिर ये 5 सोच लो तब इसको सोचो, समझा। ऐसे सोचो, और जब सब हो जाएगा तो सब एक बार सोचो, ए में क्या बताए थे, जी में क्या बताए थे, ए में क्या बताए थे, एम में क्या बताए थे, यू में क्या बताए थे, ऐसे सोचना, समझा। तो इसको भी फटाफट काच करेगा नहीं। अभी एक चीज और बताते हैं, यहाँ देखो यहाँ, अच्छा रिया पढ़ेगी, इसको क्या पढ़ेगी रिया, आवाज अच्छा टी कहाँ पढ़ेगी, तो यू जैसा लग रहा है हमको, तो अभी पढ़ रही है यू टी, और फिर घर जाएगी तो इसको क्या पढ़ेगी यू। अरे बाप नहीं आता है गाना, लगता है कि यू लिखा लेकिन यू है क्या नहीं, यू रहता तो उसमें कितना पूछे दो है क्या नहीं, इन्हें सलाने है तो इन्हें टी में घुस गया, समझ रहा है हाँ। हाँ बताए पहला एबीसीडी, एक बार रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद छुट्टी लिख के, ठीक। बड़ा एबीसीडी छोटा एबीसीडी कितना अच्छा है 26 दुखाते कर्सिव 26 ठीक है, 26 ठीक है बोले 26 अच्छा। अब बोलेंगे इसमें कितना पूछे सर में तब चलो ध्यान लिया, खाली यही तक करे जाना, इसमें बड़ा एबीसीडी छोटा एबीसीडी 26 अच्छा 26 अच्छा 26 अच्छा, सब में दो पूछी, अंतर बताए थे कि ये चीज होता है कि नहीं। अगर लिखना रहेगा कोई, कल से हम यही चीज देखेंगे, और नहीं तो कल लता रहेगा अच्छा तुम नहीं भुला गया, ठीक है। इन्हें देखो अच्छा ठीक है, हम ले आ रहे पहले बड़ा लिखना, उसके बाद सब छोटा और कर्सिव में, आज जितना बात बताए समझ में आया पहले बताओ, इतना बात समझ में आया कि नहीं अभी आवाज एकदम दमदार आया कि नहीं, समझ में आ गया चलो ठीक है, तो इसको लिख लो, क्या देख लो, कम से कम तुम लोग इधर सुनो, पहले सुनो इधर, पहले सुनो, तो पहले सुनो, पहले सुनने का आदत डालो। तुम लोग के 40 मिनट पढ़ाए, कितना 40 मिनट, कम है चीज पढ़ाए लेकिन धीरे धीरे पढ़ाए, राइट, कम चीज पढ़ाए लेकिन धीरे धीरे, दिमाग में सबके धसा, चाहे वो 5 साल करे 8 साल करे 10 साल करे, सबके धसा पढ़ेबे करते हैं खतरनाक कि नहीं, एक बार में धसाते हैं कि बोल का रहे हैं, समझा। नोट्स कॉपी निकालो और पहले देखो, पहले नहीं पहले इसको लिखो कि नहीं, पहले यहाँ देखो बोल रहे से पहले समझो, पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, ठीक। कंप्लीट कर लोगा।